और ये जानते हैं इस वक्त की सभी खबरों को फटाफट एक एक मिनट में। लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की मौजूदगी में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में पूरे देश में ऐसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे मातृ शक्ति को बल मिला है। आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम रहा हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम रहा हो, या फिर जनधन अकाउंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग की ओर अग्रसर करने का। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ करने के बाद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के विकास और सुरक्षा को लेकर कई कार्यक्रम चला रही। सीतारमण ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है, यहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल रहा। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी में तेज विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई ना रखते हुए एकदम भ्रमर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। ऐसे एक ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर रहने में छोटे हो बड़े हो एक राज्य जल्द से जल्द प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। सैफई पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी सरकार से नाराज है। चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। लेकिन जहां तक हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनता इस बार सफाया करना चाहती है। इनके घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पहली बात ये लिखी है, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज किसान ये जानना चाहते हैं किस फसल की आय दोगुनी हुई है। क्या धान खरीदा गया? क्या गेहूं की कीमत दुगनी हो गई? क्या और जो किसान पैदा कर रहा है उसकी आय कितनी हो गई? और जब महंगाई बढ़ गई है तो फिर किसान की आय कितनी होनी चाहिए? सीतापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही बूथ सेक्टर संयोजकों के साथ बैठक की और 2022 में जीत का मंत्र दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। 2022 में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इतना ही मेरा कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा, लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे। 2017 की जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे पूर्व भतीजे मिलकर के। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो भाजपा के साथ है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। हरिद्वार में आज पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मान किया। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी सैनिकों का सम्मान करती है। देवभूमि वीरों की धरती है। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी दीपावली सीमा पर जाकर सैनिकों के साथ मनाते हैं। तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हमारा हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भागीदारी करने वाले लोग
इसी वीर भूमि से मिलते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की हर दीपावली अपने घर पे नहीं, कहीं न कहीं किसी बॉर्डर पर जवान के साथ बीती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। रक्षाबंधन के लिए इस बार स्वदेशी राखियों की धूम देखने को मिल रही है। अकेले कानपुर में ही लगभग 15 करोड़ की राखियां बिक चुकी हैं। शहर के शिवाला बाजार में राखी का बाजार गुलजार है और लोग स्वदेशी राखियां पसंद कर रहे हैं। कानपुर की राखियां दूसरी जगहों पर भी भेजी जाती हैं। यहां से 30 से ज्यादा जनपदों में राखी जाती है और कानपुर में कोलकाता और गुजरात से भी राखियां आई हैं। लगभग 36 साल बाद अब बाजार में चाइना की राखियां नदारद हैं, जिससे व्यापारी भी खुश हैं। जो राखियां हम लोग बच्चों के टेडी बियर वगैरह बेचते थे, उसमें भी चाइना का कोई आइटम नहीं है, सब स्वदेशी वाला आइटम आ रहा है। बहन भाई के प्यार के इस त्योहार राखी पर बहनों ने 15 करोड़ की स्वदेशी राखी खरीद डाली और चाइनीज आइटम को बोला बाय बाय। कानपुर में हुए बिकरू कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब कानपुर नगर और देहात में दर्ज 65 मुकदमों में से 21 मुकदमों की फाइलें गायब हो गई हैं। यह फाइलें कहां गईं और किन पुलिस कर्मियों ने गायब की, इसका जवाब फिलहाल अधिकारियों के पास नहीं है, मगर पूरे मामले में जांच की जा रही है। आईजी का कहना है कि किसी भी तरह से जो भी विकास दुबे की मदद करते थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकरण में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, चाहे वो उसके गैंग के सदस्य हो, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया हो, चाहे हमारे विभाग से संबंधित लोग हो, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने से हम बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। विकास दुबे पर 65 एफआईआरों में से 21 एफआईआरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो एफआईआर आखिर हैं कहां और वो फाइलें कहां हैं। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर घटनास्थल पर तमंचा और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। एक व्यक्ति डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में थाना बहेड़ी पर मृतक के भाई के द्वारा 302 आईपीसी का मुकदमा बनाम अज्ञात हमलावर पंजीकृत कराया है। उक्त घटना के संदर्भ में हमें कुछ अहम सुराग प्राप्त हुए हैं, जिनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। प्रतापगढ़ में अवैध शराब के बाद अब नकली डीजल और पेट्रोल का धंधा धड़ल्ले से चल रहा। एसटीएफ प्रयागराज ने छापा मारकर नकली पेट्रोल और डीजल बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर स्थित तिलक पेट्रोल पंप का है, जहां भोर में टैंकर से नकली डीजल और पेट्रोल का खेप उतरते समय एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने छापेमारी की। एसटीएफ की टीम ने 9000 लीटर नकली पेट्रोल डीजल के साथ टैंकर बरामद किया है। इसमें 4 लोग की गिरफ्तारी एसटीएफ टीम द्वारा की गई है और प्रकरण में रात में पेट्रोल पंप पर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर उतारा जा रहा था, जो रायबरेली से आ रहा था। एसटीएफ टीम द्वारा उसकी रेकी की गई और उतरते समय उसको पकड़ा गया। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ा रही है। इसके साथ ही ये मुहिम लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने का काम भी कर रही है, ताकि उन पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। संजीवनी ने खासतौर पर वाहन की व्यवस्था की और लोगों को गांव से टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भेसले गांव में सुबह हो चुकी है और संजीवनी की टीकाकरण मुहिम की खबर तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। जहां टीके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहीं लोगों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संजीवनी टीम के कंधों पर है।